आज मैं बताने वाला एक ऐसी वारदात के बारे में जिसको सुनने के बाद आपकी भी जो रूह है वो कांप उठेगी। ये मामला ही कुछ ऐसा है। ये मामला बैंगलोर के राममूर्ति नगर से बताया जा रहा है और इस मामले को जिन्होंने भी सुना है, पढ़ा है, उनकी जो रूह है वो कांप उठी है। इस वारदात में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद से ही नए नए खुलासे सामने देखने को मिल रहे हैं। शुरुआती तौर पे तो जो घर वाले हैं और जो पुलिस है उसको ये लगा कि घर में अचानक आग आग लगने की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मृत्यु हुई है। लेकिन ये मामला इतना सिंपल नहीं था, इससे पूरा का पूरा उलट ये मामला था। इस मामले में जो पुलिस है उसने भी बड़ी तेज़ी से कार्रवाई की और पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। जब इस व्यक्ति से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो इस व्यक्ति ने इस खौफनाक साजिश का जो पूरा प्लान था, जो मास्टरमाइंड था, जो प्लान बनाया था इस व्यक्ति ने, वो पूरा उजागर कर दिया। बताया भी पुलिस को कि इसने किस तरीके से इस प्लान को बनाया और एग्जीक्यूट किया। और जिन्होंने भी इस पूरी चीज़ों को सुना उसके बाद हर कोई व्यक्ति दंग रह गया। जो आरोपी है उसका पहचान कर्नल कुरई के रूप में हुई है और वो पीड़ित के घर के बगल में ही बैंगलोर में रहता था। और ये जो घटना है वो बताई जा रही है कि इसकी शुरुआत 3 जनवरी 2026 के रात 9 बजे शुरू हुई थी। शर्मिला जो पीड़ित थी, शर्मिला डी के घर में अचानक आग लग गई और आग लगने की वजह से जो शर्मिला डी के थी उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो जब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की और घटनास्थल पर जो जाके देखा तो पुलिस की को जब घटनास्थल की जो परिस्थितियाँ थी उसको देखने के बाद पुलिस को कुछ संदेह हुआ और संदेह के आधार पर ही पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू की और जो तकनीकी जो फैक्ट्स थे और जो फॉरेंसिक जांच थी उसका सहारा लिया गया। और इसके बाद से ही पुलिस ने जांच के दौरान ही जो पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति जिसका नाम कर्नल कुरई है उसको गिरफ्तार किया और इसके बाद पुलिस ने उसके साथ कड़ी से कड़ी पूछताछ की और कुछ ही देर के बाद वो व्यक्ति कर्नल कुरई टूट गया और उसने अपना जो जुर्म था वो कबूल कर लिया। उसने बताया पुलिस को कि 3 जनवरी की रात करीब 9 बजे वो यौन उत्पीड़न के इरादे से जो शर्मिला थी उनकी खिड़की से उनके घर में अंदर गया और शर्मिला के घर के अंदर घुसते ही उसने यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया। लेकिन जो शर्मिला थी उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और खुद को बचाने की कोशिश भी की। इस दौरान इन दोनों के बीच में भी हाथापाई हुई और उस आरोपी ने बर्बरता दिखाते हुए शर्मिला का मुंह और नाक को बहुत तेज़ी से दबाया जिसकी वजह से जो शर्मिला थी वो बेहोश होकर गिर गई और किसी को पता ना चले, किसी को भी इस घटना का इंफॉर्मेशन ना हो और कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए कर्नल कुरई ने एक खौफनाक साजिश बनाई, एक योजना बनाई जिसमें उसने जो शर्मिला थे उनके बेड पे उनके जो भी कपड़े थे वो ला के रख दिया और रखने के बाद उनके बेड में आग लगा के वहाँ से भाग गया। भागते समय वो शर्मिला डी के मोबाइल को भी अपने साथ ले गया और ऐसा लगे उसने ऐसा प्लान बनाया कि ऐसा लगे कि घर में कोई अचानक आग लग गई जिसकी वजह से ही संदिग्ध परिस्थितियों में शर्मिला डी की मृत्यु हो गई और किसी का भी शक उसकी तरफ नहीं जा सके। तो पूरा एक जैसा शातिर क्रिमिनल होता है उसी की तरह उस व्यक्ति ने बिहेव किया, वैसा ही उसने प्लान बनाया और एक गलत इरादे से उसने घर में प्रवेश किया था। जब उसका जो प्लान था यौन उत्पीड़न का वो कामयाब नहीं हुआ तो उसने शर्मिला डी की हत्या कर दी एक साजिश के तहत। घर में आग लगाई और आग लगाने के बाद वो वहाँ से भाग गया। तो आज किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, स्पेशली वुमेन हैं तो अपना ध्यान बिल्कुल रखें। अड़ोस पड़ोस के लोगों से एकदम सतर्क रहें, बाहर वालों से सतर्क रहें, जो अगल बगल रहते हैं लोग उनसे भी सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है।